तो जिस तरह देश और पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक बार फिर से डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। चिकित्सा के पेशे से जुड़ी हुई ये कौम ऐसी है जिसने कोरोना काल में योद्धा की तरह हर मोर्चे पर सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी। लेकिन मौका निकल जाने के बाद हमने जिनकी कभी आरती उतारी थी उन्हें भूल गए, डॉक्टरों की सेवा भूल गए, उनकी तकलीफों को भूल गए। लेकिन हम इस बार के हार नहीं मानूंगा में शो के जरिए कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियां इन्होंने झेली। और अब बात करते हैं उन प्रोफेशनल्स की जिन्होंने कोरोना की उस भयावह स्थिति में भी लोगों का इलाज किया। डॉक्टर्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं था और उनकी सारी लीव्स वगैरह सब सस्पेंड कर दी गई थी, क्योंकि एक तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज में हम लोग की मेडिकल सर्विसेज जो होती हैं वो एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं। तो हम उसको हमको फॉलो करना है और हम डॉक्टर से हम बने ही इसलिए हैं मानवता की सेवा करने के लिए, तो फिर हमें तो अपना काम करना है। तो हम उस समय एक जंग पे जैसे सैनिक जाता है, तो बाद में प्रधानमंत्री जी ने हमें डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का जो टाइटल दिया वो इसी वजह से दिया कि ये एक तरह की जंग थी जो डॉक्टर्स और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिलके आपस में फ्रंट लाइन वर्कर्स मिलके लड़ रहे थे। मैं तब फर्स्ट ईयर पीजी थी, मेरा 2020 में ही एडमिशन हुआ है। तो हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी फीवर क्लिनिक में। तो हमारा काम था कि जो भी पेशेंट किसी भी कंप्लेंट से आ रहे हैं उनसे मिलना, उनके सिम्टम जानना और उस हिसाब से बताना कि उनका कोविड टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो मतलब हम सबसे पहले हम ही लोग थे हॉस्पिटल में, जब पेशेंट आएगा तो उससे मिलेंगे। तो हम लोगों को डर भी बहुत था तब, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2 बच्चे हैं मेरे, तो लौट के भी घर ही आना है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर रहती हूँ या अकेली रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो वही पीपी किट पहनते थे हम लोग, सुबह ही पहन लेते थे, शाम तक पहने रखते थे। ना पानी पी सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं। बस मन में यही था कि हार नहीं मानूंगी, जो भी हो जाए। ये डॉक्टर हिमांशु वर्मा और डॉक्टर राशि वर्मा का जज्बा था कि उन्होंने कोरोना में भी मरीजों की देखभाल जारी रखी। इतना ही नहीं, सफदरजंग अस्पताल में कोविड मरीजों की 350 से ज़्यादा डायलिसिस की गई।